अस्सलाम वालेकुम डियर्स। इस वीडियो में हम ऑडिट को डिफ़ाइन करेंगे। ऑडिट का अगर उर्दू मीडियम मीनिंग जो है वो देखेंगे तो वो है जांच पड़ताल करना। जांच पड़ताल करना जी, जांच पड़ताल करना, चेक करना। किस चीज़ को चेक करना है? ऑडिटर ने, ऑडिट करने वाले शख्स को ऑडिटर कहते हैं। ऑडिटर ने किसी भी कंपनी के खातों को चेक करना होता है, स्टेटमेंट्स को चेक करना होता है और उनमें देखना होता है कि आया वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो किसी किस्म की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में तो नहीं इन्वॉल्व। वो जो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई गई हैं, उसमें किसी किस्म की इलीगल एक्टिविटी तो शामिल नहीं, वो ट्रू एंड फेयर हैं। ये सब एक ऑडिटर ने देखना होता है और फिर इसने एक लीगल ओपिनियन देनी होती है। तो ऑडिट की अगर हम डेफिनेशन करें तो बहुत ही आसान डेफिनेशन है। ऑडिट इज़ एन एक्सरसाइज, ऑडिट एक मशक की तरह है, कैरी आउट इन ऑर्डर टू बी एबल टू एक्सप्रेस लीगल ओपिनियन, जिसको हम इस वजह से करते हैं कि हम एक लीगल ओपिनियन दे सकें वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, कि आया जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं। और आप अब अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें डेफिनेशन को तो तीन वर्ड्स जो हैं इसमें बड़े अहम हैं। लीगल ओपिनियन लफ्ज़ क्या होती है जी? लीगल ओपिनियन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं जी? और ट्रू एंड फेयर व्यू का क्या मतलब है? अगर हम इसको जान लें तो हम इस डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि लीगल ओपिनियन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रू एंड फेयर व्यू क्या है, और इस तरह से ऑडिट को हम अच्छे से डिफ़ाइन कर सकते हैं। लीगल ओपिनियन क्या है जी? लीगल ओपिनियन जी, लीगल ओपिनियन जैसे नाम से ज़ाहिर है, लीगल जो लीगैलिटी शो कर रही हो, जिसमें किसी किस्म की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ना शामिल हो। तो लीगल ओपिनियन का मतलब है जी ऐसी ओपिनियन जो इंडिपेंडेंसी शो कर रही हो, जिसमें किसी किस्म की बायसनेस ना हो, उस ओपिनियन को लीगल ओपिनियन करते हैं और जो कि ऑडिटर ने देनी होती है आफ्टर द चेकिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो एक ऑडिटर जो है अपनी ओपिनियन को लीगल बनाने के लिए तीन चीज़ों को ज़रूर मलहूज़े ख़ातर रखेगा। पहली, कि वो चेक करेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ठीक बनाई गई हैं, उसमें कितनी फेयरनेस है, कितनी उसमें डिग्निटी है, इंटेग्रिटी है। वो ये चेक करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फेयरनेस कितनी है। सेकेंडली, वो चेक करता है कि जो स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइब्ड लॉज हैं। प्रेस्क्राइब्ड लॉज का मतलब है कि अगर कोई कंपनी है तो वो अकॉर्डिंग टू कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है या उसने बनाई है। वो अगर वो बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक़ है, उसका बैंक है कोई, तो वो फिर बैंकिंग एक्ट जो है उसके मुताबिक बनी होनी चाहिए। अगर वो कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो इंश्योरेंस कंपनी के मुताबिक उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो उसकी टर्म एंड कंडीशन के मुताबिक जो है बनी होनी चाहिए। और थर्ड वन वो जो चेक करता है वो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का मतलब है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई कंपनी जैसे इन्वेंट्री मेथड है, लाइफो, फाइफो, एवरेज कास्ट मेथड है, तो अगर कोई कंपनी इन तीनों में से कोई रूल फ़र्ज़ करें कि वो एवरेज जो है ना कास्ट मेथड यूज़ कर रही है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि आया उसने जो एवरेज
कॉस्ट मेथड के में इन्वेंट्री के रूल्स हैं उनको फॉलो किया है या नहीं। तो इस तरह से हम जो इसको चेक करेंगे एज एडिटर कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो फेयरनेस उस हैं, उनकी फेयरनेस को चेक किया जाएगा, वो अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइब्ड लॉज हैं, और थर्ड कि वो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को भी फॉलो कर रही हैं कि नहीं। इसके बाद सेकंड वर्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो तमाम स्टेटमेंट्स हैं जो किसी भी कंपनी के बारे में, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें बताती हैं। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में हमें इन स्टेटमेंट से पता लगता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी डेफिनेशन अगर हम करें तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस एंड चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो इकसाम है उनमें क्या क्या शामिल है जी? बैलेंस शीट होती है, इनकम स्टेटमेंट जो है वो कंपनी ने बनानी होती है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, और एंड पे नोट्स टू डिस्क्लोजर है। जितनी भी टर्म्स आपने ऊपर स्टेटमेंट्स में यूज़ की हैं उनको नीचे आपने नोट्स भी देने हैं, उनको एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद है ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू का मतलब क्या है जी? ट्रू का मतलब कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो फैक्ट बेस हो। कोई भी आप स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो फैक्ट बेस होनी चाहिए, एविडेंस बेस होनी चाहिए, उसकी रसीद, उसका जो सारा बैकग्राउंड हर चीज़ आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। वो ऐसे हवा में उड़ी हुई कोई बात ना हो, उसका बकायदा रिकॉर्ड होना चाहिए कंपनी के पास। उसके बाद फेयरनेस क्या है? फेयर व्यू का मतलब है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप दें वो फ्री फ्रॉम बायसनेस हो, उसमें किसी किस्म की बायसनेस ना हो, और उस वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप दे रहे हैं वो मेड अकॉर्डिंग टू दी अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग प्रोसीजर के मुताबिक हो,